बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया। बॉर्डर से सटे हुए 30 थाने हाईटेक किए जाएंगे। बिहार पश्चिम बंगाल के 30 थाने चिन्हित कर लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इन 30 थानों को हाईटेक बनाया जाएगा। नेपाल और बांग्लादेश से सटी सीमाओं के कई थाने हाईटेक किए जाएंगे। पहले चरण में 2 राज्यों के 6 जिलों के 30 थानों को चिन्हित किया गया है। बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी जैसे सीमावर्ती जिलों के 30 थानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जहां सीसीटीवी, ड्रोन बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और जीपीएस से लैस मोबाइल यूनिट्स लगाई जाएंगी। साथ ही रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट से लैस होंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर कागजी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि नेपाल के नो मैंस लैंड इलाकों में संदिग्धों और जवानों के बीच तनाव की स्थिति रहती है। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बीएसएफ की चौकसी के बावजूद घुसपैठिए भारतीय इलाकों में घुस जाते हैं। ऐसे में हाईटेक थाने इन समस्याओं से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर दिखाई। इस वीडियो में दिखाया गया कि भारत ने कैसे पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों और पाक आर्मी के पोस्टों को उड़ाया, मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन। इस 54 सेकंड के वीडियो की शुरुआत पश्चिमी कमान के लोगों से होती है, जिसके बाद कुछ सैनिक अटैक मोड में नजर आते हैं। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश को तेज कर दिया है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने अब कैच एंड हंट ऑपरेशन शुरू किया। इसके साथ ही बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर सुरक्षा बलों को सूचना देने को कहा गया है। यहाँ पर आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इनको ये भी बताया जा रहा है कि कभी भी कोई भी मूवमेंट किसी भी चीज़ की यहाँ दिखे, कोई व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध दिखता है जो यहाँ का नहीं है, उससे यहाँ पर लगातार पूछ की जाए। हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जवान लोगों के घरों से लेकर खेत खलिहान, नदी नालों और जंगलों की सघन चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कहीं भी अगर आतंकी छिपे हों तो उनका खात्मा किया जा सके। कितना घने जंगल का इलाका है, पहाड़ी है, और इसी को देखते हुए लगातार जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगातार आप देखिए लगे हुए हैं। काफ़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर, क्योंकि कई सारे पहाड़ हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं। बिहार की राजधानी पटना में एलजेपी रामविलास पार्टी के पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। पोस्टर में पार्टी ने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया है और पोस्टर के जरिए चिराग का बिहार में स्वागत किया है। इससे पहले चिराग पासवान भी कई बार बिहार की राजनीति में काम करने को लेकर बयान देते रहे हैं। अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों का दौरा करेगा, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, प्रतिनिधि मंडल पहले भी गए हैं, लेकिन हमें बताया जाना चाहिए कि उनके मुद्दे क्या हैं। पिछले कुछ समय में शशि थरूर ने खुलकर की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार सरकार को अपराधियों से चलने वाली सरकार बताया। बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने लायक रह नहीं गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में गोली नहीं चलती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, जब पहलगाम हमला हुआ था तब विपक्ष समेत सभी दलों ने सख्त कार्रवाई करने के लिए पीएम का समर्थन किया था। तब से हम लगातार मांग कर रहे हैं, उन्होंने खुद उस सर्वदलीय बैठक में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेनाओं के सम्मान पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित तिरंगा यात्रा में बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा के माध्यम से मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान की मिट्टी पर पराक्रम की कहानी लिखी है।